नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो भैया मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूं जो होंडा सिटी की रिप्लेसमेंट में निकाली गई थी। ठीक है, ये है मारुति की सियाज। और ये इसकी खास बात ये है, ये डीजल इंजन में है जो कि अब मारुति ने बंद कर दिया है। ठीक है, तो डीजल इंजन की क्या खूबी है क्या नहीं है और मारुति ने क्यों बंद किया है, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो एक वॉक अराउंड ले लेते हैं इस गाड़ी का। सही के अंदर ये क्रोम की गार्निश ग्रिल यहाँ पे मिल जाती है, सुजुकी का बड़ा सा लोगो। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने प्रोजेक्टर सेटअप दे रखा है, इसमें कोई डीआरएल नहीं आते थे। और यहाँ पे ये हेलोजन है, जो इंडिकेटर भी है वो भी हेलोजन ही बल्ब है। तो इसमें कोई डीआरएल नहीं है, जो अब मॉडल आ रहा है उसके अंदर डीआरएल्स आते थे उस टाइम पे। ये है 1.3 लीटर फिएट सोर्स, ये फिएट का इंजन है, फिएट ने बनाया था और इसे नेशनल डीजल इंजन का अवार्ड मिला हुआ है एक तरीके से, क्योंकि हर गाड़ी शेवरलेट यूज़ करती है आपकी, टाटा ने इसको यूज़ किया है अपनी कम से कम 7-8 कारों में। मारुति तो हर कार के अंदर डीजल इंजन यही देती थी, मारुति के पास खुद का कोई डीजल इंजन नहीं था। इसके अंदर आपका ये टर्बो चार्जर वाला इंजन है, तो नीचे टर्बो लगा हुआ है और एबीएस की यूनिट, यहाँ पे बैटरी। और बाकी इस इंजन के अंदर आपका 90 PS ऑफ पावर मिलता है, 89 लमसम में 89 पॉइंट समथिंग में है, तो 90 आप कंसीडर कर सकते हो। और 200 Nm का टॉर्क, तो टॉर्क ही तो इंजन बहुत है ये। और ये बंद किया है मारुति ने इसी वजह से, क्योंकि ये BS6 के अंदर कंप्लाइंट नहीं हो पा रहा था। इसमें BS6 के हिसाब से मारुति चेंजेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इसने ये बंद कर दिया। वरना टॉप सेलर के अंदर ये इंजन रहता है मारुति का, जिसको मारुति बैजिंग देता है DDIS। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यही वो इंजन है जो टाटा की गाड़ियों में मिलता है। फिएट तो खुद ओनर है, तो फिएट बनाएगा ही बनाएगा। और फिर आपका सुजुकी की गाड़ियों में आ ही रहा है ये। और शेवरलेट भी अपनी सेल और युवा के अंदर इस इंजन को यूज़ करता था। अब हम देखते हैं गाड़ी के साइड में आपको क्या क्या मिलता है और फिर हम चलते हैं अंदर। भाई ऐसा है ना, गोप्रो लेके आता ना, गोप्रो क्या होता है? गोप्रो सर पे लगाने वाला कैमरा। तो साइड पे आ जाते हैं भाई। साइड पे यहाँ पे आपको ORVM है, इस पे इंडिकेटर मिल जाता था, टर्निंग इंडिकेटर। देखो मैं ये 2017 मॉडल है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता था आपको VDI मॉडल के अंदर। बार बार VXI निकल रहा है, VXI इतना चल ही रहा है यार। और यहाँ पे कोई भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता था। अब हम इसके अंदर आपको सबसे बड़ी इसकी खूबी दिखाते हैं कि भाई देखो, सबसे बढ़िया मुझे ये चीज़ लगती है कि ये इसमें साइड में ना सपोर्ट करने के लिए बकेट सीट दे रखी है ऑलरेडी, बस इस पर कवर चढ़ाओ और चलो। ठीक है, ये कंपनी फिटेड ही हैं सारी के सारी, ये कंपनी की सीटें हैं और इनमें बहुत अच्छा कंफर्ट है। जब कॉर्नरिंग करता है बंदा, गाड़ी मोड़ता है इधर से उधर, तो ये ना सीट पे चिपका के रखते बंदे को। ये सीट ऊपर नीचे नहीं होती है भाई, ये सिर्फ आगे पीछे होगी और ये इसका एंगल रिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, इधर कोई डेड पैडल नहीं दे रखा है। डोर पे आ जाते हैं, तो डोर पे भाई यहाँ पे इन्होंने ये पियानो ब्लैक फिनिश दे रखा है। ये 4 आपके जो भी हैं शीशे के बटन दे रखे हैं। इसमें एक शीशा इन्होंने ऑटो कर रखा है कि 1 टच अप एंड 1 टच डाउन वाला शीशा है, बाकी 3 आपको दबा के रखने पड़ेंगे बटन आपको। यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया है और ये मटेरियल यूज़ कर रखा है सॉफ्ट टच, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने लग्जरी फील देने के लिए पूरी कोशिश की है इस गाड़ी में। एक बोतल होल्डर भी दे रखा है, और बोतल होल्डर ऐसा नहीं है कि नाम का हो, इसमें सच में आ जाएगी 1 लीटर की बोतल, क्योंकि ये बड़ा है काफ़ी और यहाँ पे स्पेस है। लेकिन ये मारुति ने भी दे रखा है कि आप की होल पे लाइट वाला फंक्शन मारुति भी दे रही है। ये आपका SHVS हाइब्रिड सिस्टम को बंद करने और चालू करने का बटन, हेडलाइट लेवलर। अब आ जाते हैं टैकोमीटर पे। तो भाई ये है इसका टैकोमीटर, RPM मीटर जिसको बोलते हैं, और ये है आपकी स्पीडोमीटर। बीच में इन्होंने TFT स्क्रीन दे रखी है, जिसके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे देता है। और हाँ, एक एक्स्ट्रा देता है जो है आपका कौन से गियर में गाड़ी चल रही है वो भी बताता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ्यूल गेज आ जाएगी।
ये सारे फंक्शन। और इसमें क्रूज़ कंट्रोल होता है, लेकिन इस VDI मॉडल में नहीं है, ZDI मॉडल में है, क्योंकि इस पर कोई स्टेयरिंग। दोस्तों ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंपनी फिटेड है। यहाँ पे मैनुअल AC के आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है। यहाँ पे आपको थोड़ी मोटी जगह मिल जाएगी। गियर वही है आपके स्विफ्ट और ब्रेजा वाले, शॉर्ट गियरिंग है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ये हैंड ब्रेक है। और ये है इसकी USB आर्म रेस्ट, थोड़ा पीछे है पोजीशनिंग में, बट ठीक है, कंफर्टेबल है, कोहनी टिक जाती है यहाँ पे गियर वेयर डालने में, ठीक है। ये इसका आपका IRVM है, और ये थोड़ा सा मैनुअल दे रखा है इन्होंने, ये वैसा नहीं दे रखा है आपका, क्या नाम है, ऑटोमेटिक नहीं दे रखा है। और ये है यहाँ पे भाई वैनिटी मिरर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, शेड के अंदर। इस साइड नहीं मिलता है वैनिटी मिरर। ये आपका टिकट होल्डर है। ये आपके थोड़े से लाइट्स हैं, ये ऐसे दबेंगे और ये लाइट्स हैं ऐसे दबेंगी और ऑन हो जाएंगी। यहाँ कोई बटन नहीं है। ये माइक है, अगर फ़ोन कनेक्ट करते हो तो आपको माइक यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है इसका ग्लव बॉक्स, कुछ इस प्रकार का, अच्छा है, मटेरियल भी यूज़ है। मतलब मारुति ने पूरी कोशिश की है इसको एक लग्जरी गाड़ी बनाने के लिए। ये पियानो ब्लैक फिनिश का वो है, क्या नाम है, ट्रिम दे रखी है आपकी। अब आ जाते हैं इसकी मेन USP पे। सीडान इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि उसके अंदर मेन चीज़ होती है पीछे की सीट। ये देखो भाई, भर भर के स्पेस दे रखा है, भर भर के। और जो इनका रिक्लाइन एंगल है वो भी अच्छा है गाड़ी का। और ये यहाँ पे सीटिंग पोजीशन है, और 3 एडल्ट बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। ये यहाँ पे पीछे AC के ब्लोवर भी दे रखे हैं, वेंट दे रखे हैं। और ये देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था ना, काम के ही हैं पूरे। ये देखो, और 1 लीटर की बोतल रखी हुई है इसके अंदर, आराम से रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाते हैं, ये देखो, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का, तो लंबे सफ़र पे कभी भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये AC वेंट दे रखे हैं, इसमें ब्लोवर होता है, AC आगे से ही होती है, बस ये हवा देते हैं पीछे, इससे फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हो। एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है चार्जिंग के लिए इन फ्यूचर, और थोड़ा सा नीचे स्पेस दे रखा है कुछ रखने के लिए, फ़ोन रखने के लिए। ये स्कूप्ड आउट सीट इसकी हैं, तो जब सीट पूरी भी पीछे कर ली जाएगी ना, तो भी इधर एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस बचेगा, बहुत ज़्यादा बचेगा। अब इसकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये इसके ना एडजस्टेबल हैं सारे के सारे, ये अप डाउन हो जाते हैं। आपके जो सीट बेल्ट है ये क्या बोलते हैं इसे, एडजस्टेबल सीट बेल्ट हैं सारी की सारी। और ये देखो, बहुत गाड़ियों में ये नहीं मिलता, बट इसमें मिलता है आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, और ये बनाता है इसे भाई पूरी तरीके से लग्जरी। भाई स्पेस में कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, एक नंबर का स्पेस है। और ये इसका आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है, अगर आपको करना है आप कर सकते हो यहाँ से, ये इसका ऑप्शन दिया गया है। ये सीट पूरी ही डाउन होती है। अब आ जाते हैं बैक साइड ऑफ द कार पे। अंदर से कुछ लुक इस प्रकार का पीछे भी इन्होंने एक रीडिंग लाइट दे रखी है, ये देखो। अब आ जाते हैं बैक साइड पे, बूट ऑफ द कार पे। एक सेकंड, ये डिफॉगर आते थे उस टाइम पे VDI मॉडल के अंदर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है इसके अंदर, SHVS। तो भाई जैसे ही गाड़ी रुकेगी, एक तरीके से जैसे स्प्लेंडर बाइक में i3S काम करता है, गाड़ी रुकती है रेड लाइट पे, अपने आप बंद हो जाता है इंजन, फिर जैसे ही आप क्लच पे पैर रखते हो स्टार्ट हो जाता है, सेम यही काम करता है, ठीक है। और ये इसकी भाई हेलोजन ही दे रखी है, पीछे की टेल लैंप सब कुछ हेलोजन है इसके अंदर, कोई भी LED पार्ट यूज़ नहीं कर रखा। अब जो गाड़ी नहीं आ रही है उसमें LED का यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब भाई इसकी डिग्गी खोलते हैं, देखो पीछे से ना गाड़ी का लुक कुछ ऐसा दिखता है आपका। ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस है, लगभग में 450 लीटर तो है ही है। अब ऐसे अंदाज़ा नहीं होता, दुनिया बताती रहती है कि 450 लीटर ये वो, लेकिन भाई इतना कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें गेहूं के कट्टे आ जाएंगे, अनाज की बोरी आ जाएंगी। अब आप खुद समझ जाओ कितना इसके अंदर स्पेस है। और इसमें देखो, इधर कोई इंसुलेशन नहीं दे रखी है, दे रखी थी पहले कोई, इसमें कोई इंसुलेशन नहीं दे रखी, तो यहाँ पे कोस्ट कटिंग कर रखी है सारी की सारी, क्योंकि ये पार्ट विजिबल नहीं होना चाहिए। अब इसके नीचे ना एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये आपकी ये रही बूट लैंप भी दे रखी है। और अब एक चीज़ और देखते हैं कोस्ट कटिंग कहाँ कहाँ है। ये इन्होंने स्पेयर टायर दे रखा है जो है 185 65 R15। अब गाड़ी में लगा कौन सा है आपका 185 65 R15, तो मतलब इन्होंने कोस्ट कटिंग नहीं करी है। बेशक इसमें अलॉय नहीं दिए होंगे, लेकिन 5 टायर एक ही साइज़ के दिए हैं, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की बात कर रहा था, वो ये रही,
और यहाँ पे एक बटन दे रखी है डिग्गी को खोलने के लिए, अभी दिखाता हूँ, ये वाली, ये देखो, ठीक है। तो भाई आपने चला ली है, टोटल ये गाड़ी चल चुकी है 23,000 किलोमीटर लगभग में। सर्विस को 5 साल के अंदर, 2017 का मॉडल है, तो सर्विस कॉस्ट क्या आती होगी इसकी? 8,000 रुपये। अब कहते हैं मारुति की सस्ती है, कितनी सर्विस होगी है अभी तक इसकी? 5 सर्विस इसकी हो चुकी हैं। तो भाई कोई कंप्लेंट है मारुति से अब तक सर्विस के मामले में या किसी और चीज़ में? नहीं, मतलब ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। मतलब अगर आप किसी को कंसीडर करना चाहो कि आज की डेट में वो सियाज गाड़ी खरीदे, सियाज सबसे बेस्ट है। बेस्ट है जी। मतलब आपको कोई इसकी बिल्ड क्वालिटी से भी कोई दिक्कत नहीं है? बिल्ड क्वालिटी से है, बस बिल्ड क्वालिटी हल्की आ रही है इसकी। हाँ देखो, जैसे ये यहाँ पे ना रस्टिंग होने चालू हो गई है, इतनी जल्दी रस्टिंग होनी नहीं चाहिए ये गाड़ी में, ठीक है। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी तो हल्की है, लेकिन भाई लुक वाइज और स्पेस वाइज बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है। और भाई फ़ैन हैं इस गाड़ी के बहुत सारे। मारुति की सबसे लग्जरी कार यही आती है। इससे पहले सिर्फ एक कार आया करती थी जिसका नाम था बेलिनो। पुरानी वाली बेलिनो की बात कर रहा हूँ, नई बेलिनो की बात नहीं कर रहा। वो एक हैच है, पुरानी वाली एक सिडान थी। जिसको नहीं पता मैं दिखा दूंगा पुरानी बेलिनो कैसे आती थी। फिर उसके बाद एक किजाशी करके गाड़ी आई थी, वो मारुति ने ही निकाली थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई थी क्योंकि वो ओवर प्राइस थी ज़्यादा। और उस टाइम इंडियन मार्केट इस चीज़ को संभालने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन आज लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। बट अब जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब आप सबको ही पता है कि सिडान का जो चलन है वो कम होता जा रहा है इंडिया के अंदर। बस कुछ ही गाड़ियाँ हैं, जैसे आपकी स्कोडा की स्लैविया, वो अब नई आने वाली है, रैपिड बंद हो चुकी है। तो देखते हैं सिडान की मार्केट कहाँ तक जाती है। लेकिन भाई ये गाड़ी अपने लुक के मामले में भाई 100/100 लेके आती है। मेरे को इसके ये लुक एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मुझे भाई इसके लुक बहुत बढ़िया लगे। और जैसा भाई ने बताया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसी कोई नहीं, सिर्फ एक बिल्ड क्वालिटी से प्रॉब्लम है। अगर मारुति उसको बिल्ड क्वालिटी को ठीक कर ले तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बिकेंगी उनकी गाड़ी। वैसे भी बिकती ही हैं। मोर देन 40% शेयर, अब 50% नहीं है, 40% शेयर मार्केट में मारुति का ही है। और दूसरी बात, डीजल इंजन बंद हो चुका है। और हाँ, मारुति 1.5 लीटर डीजल इंजन पे अभी काम कर रही है। तो भाई देखते रहो कब लॉन्च करती है भाई, डीजल के दीवाने। बट डीजल की लाइफ टाइम वैलिडिटी वही 10 साल है, इसलिए शायद कुछ लोग इस चीज़ को ना लें। लेकिन चलो कोई नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।